सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पाठ जीवन का झरना। आज इससे जो अभ्यास से जुड़े प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्नों की कड़ियाँ शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी कर दें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्नों को लेते हैं। पहला प्रश्न लेंगे, कवि ने जीवन की समानता झरने से किन किन रूपों में की है? अपने शब्दों में लिखिए। कवि ने जीवन की समानता झरने के दोनों तटों, बाधाओं, गतिशीलता, जल में युवावस्था के समान मस्ती से की है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, कविता में आई पंक्ति सुख दुख के दोनों तीरों से कवि का क्या आशय है? मानव जीवन में इनका महत्व क्या है? तो इसका उत्तर है कि झरने के दोनों तट कभी मिलते नहीं, उसी प्रकार मानव मन जीवन में सुख दुख दो किनारों के समान हैं जो आपस में जुड़ते नहीं, जीवन पर्यंत साथ साथ चलते रहते हैं। तीसरा प्रश्न लेते हैं कि संपूर्ण कविता में झरना मानव जीवन के विभिन्न भावबोधों से जुड़ता है, कैसे? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। मानव जीवन के भाव बोध, सुख दुख दो किनारे, मार्ग की बाधाएं, युवावस्था का गतिशील जीवन, बिना पिछला सोचे आगे बढ़ने की कामना है। झरना इन्हीं की प्रेरणा देते धरती पर बहता है। जैसे वह गतिशील है वैसे ही मानव को क्रियाशील रहने की प्रेरणा देता है। चौथा प्रश्न, बाधा के रोड़ों से लड़ता उक्त पंक्ति का आशय जीवन को कैसे और कब कब प्रभावित तथा प्रेरित करता है? अपने शब्दों में लिखिए। जिस प्रकार झरने के मार्ग में रोड़े अर्थात पत्थर, जंगल, चट्टानें आती हैं, वह उनसे टकराकर भी आगे बढ़ता जाता है। मानव जीवन की बाधाओं से पूर्ण है, उन पर विजय प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। पांचवा प्रश्न, जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है? मानव जिस दिन निष्क्रिय हो जाएगा उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। निष्क्रियता या अकर्मण्यता का अर्थ है दुर्दिन। यह जीवन से दूर रहे, यह आवश्यक है। कर्मठता की कमी जीवन का अंत है। जब मनुष्य में कर्मठता समाप्त हो जाएगी वह मृत हो जाएगा। छठवां प्रश्न, कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जो मानव मन को संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। मानव मन को संघर्ष के लिए प्रेरित करती पंक्तियाँ, निर्झर में गति है, यौवन है, धुन सिर्फ एक है चलने की, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव जग दुर्दिन की घड़ियाँ गिन गिन। तुम पीछे मत देखो मुड़कर, सोचो मत क्या होगा चलकर। अगला हम देखेंगे पाठ से आगे के कुछ प्रश्न। उपयुक्त कविता में मन में आशा का संचार करती और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमारे परिवेश की बहुत सी घटनाएं हमारे मन को इसी प्रकार के भावों को जगाती है। उनका संकलन कर उन पर चर्चा कीजिए। झरना निरंतर बहता रहता है और उसके प्रवाह से निरंतर गतिशीलता की प्रेरणा मिलती है। कविता के द्वारा मन में कर्मशीलता का भाव जागृत होता है। हमारे परिवेश में पर्वत अटलता का, वायु निरंतरता का, सागर गंभीरता के भाव मन में उत्पन्न करता है। ऐसी ही अनेक भावपूर्ण घटनाओं की भाषा शिक्षक से चर्चा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता में निर्झर, यौवन आदि प्रतीकों के द्वारा
सदैव गतिशील रहने का संदेश दिया गया है। कविता से उन पंक्तियों या प्रतीकों का चुनाव कीजिए जो इसके विपरीत भाव को प्रकट करते हैं। रुक जाएगी यह गति जिस दिन मर जाएगा मानव, दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। तीसरा प्रश्न है, सुख और दुख के मनोभावों से बंधा हुआ जीवन आगे बढ़ता है। हमारे परिवेश में उन भावों की अनुभूति हमें होती है। ये भाव हमारे व्यक्तित्व के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं? अपने विचारों को तर्क सहित रखिए। तो इसका जो उत्तर है इस प्रकार होगा। कवि के अनुसार जीवन के दो किनारे सुख और दुख हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। हम उन दो किनारों के बीच जलधारा के समान गतिशील रहते हैं। उन भावों का हमारे व्यक्तित्व के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें झरने के समान गतिशील होकर कार्य करना चाहिए। और चौथा प्रश्न है, कविता में यह साफ झलकता है कि झरना पहाड़ के अंतर अर्थात भीतर या अंदर से फूटकर विभिन्न बाधाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ता है। मानव जीवन भी ऐसा ही होता है या इससे अलग? अपने विचार तर्क सहित रखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, मानव जीवन में भी जन्म से अंत तक अनेक बाधाएं आती हैं। कभी उतार चढ़ाव आते हैं, कभी जीवन सीधा सपाट चलता है। जीवन में बचपन, यौवन, वृद्धावस्था ये पड़ाव भी आते हैं। जो जीवन में पिछली बातों को भूलता है वही आगे बढ़ सकता है। जो कल का विचार न करके कार्यरत रहता है वही सफलता को प्राप्त करता है। संघर्ष जीवन की प्रेरणा है, यही कर्मठता की निशानी है। भाषा के बारे में आइए आगे के कुछ प्रश्न हैं उसे भी देख लें। निर्झर, गिरि, तीर, अंचल आदि शब्द कविता में प्रयुक्त हुए हैं जो मूलतः संस्कृत भाषा से सीधे सीधे प्रयोग में आ गए हैं। पाठ में आए इस प्रकार के कुछ और शब्दों को ढूंढकर उनसे वाक्य बनाइए। मूलतः संस्कृत भाषा से पाठ में आए कुछ शब्द हैं जैसे वन, नाविक, यौवन, मानव, दुर्दिन आदि। दूसरा प्रश्न, निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ एक है, चलने की अपनी मस्ती में गाता है। कविता की इन पंक्तियों में निर्झर का मानवीकरण किया गया है। प्रकृति के उपकरणों में मानविक चेतना का आरोपण मानवीकरण की पहचान है। जैसे निर्झर में गति, यौवन उसका आगे बढ़ना, मस्ती में गाना। हिंदी साहित्य में इसे एक अलंकार माना गया है। मानव अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण अन्य कविताओं से ढूंढकर लिखिए। पंत जी की कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। जैसे मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृक सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। गिरि का गौरव गा गा कर मद में नस नस उत्तेजित कर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। उठ रहा धुआं जल रहा ताल, यों जलध्यान में विचर विचर, यों खेल इंद्र खेलता है इंद्रजाल। तीसरा, कविता में आए इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आप भी एक कविता लिखिए। यौवन मदमाता, कुल किनारा, जीवन, गिरि, पर्वत, भूतल, गति, करुणा, मस्ती, मानव, झरना, पछताना, अंचल, बहना आदि। मानव के जीवन में यौवन का झरने की गति से बहना, करुणा से कर कुल किनारा, मदमाती मस्ती से चलना, अंचल के गिरि पर्वत को भूतल पर लाने की ले कामना, ऋणों को ऐसे दूर भगाना जिससे प्रकृति को रहे पछताना। अगला, योग्यता विस्तार। प्रकृति के द्वारा मानव जीवन के विविध भावों को अभिव्यक्त करने वाली कविताओं को खोज खोज कर पढ़िए और साथियों से चर्चा कीजिए। गुप्त जी की पंचवटी कविता में
बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से और कितने चुपचाप। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति साथ उन्हीं के हंसती और रोती है। जीवन में आशावादी भावों का संचार करने वाली अन्य कविताएं खोजिए और अपने शिक्षक से तथा मित्रों से चर्चा कीजिए। आशा से आकाश थमा है, श्वास तंतु कब टूटे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।